मैं आपको बताऊं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है 70 साल में सबसे 2 बड़ी मूवमेंट कौन सी आई हिंदुस्तान में? CA/NRC और फार्मर्स। ये 2 सबसे बड़ी अब तक की मूवमेंट्स हैं जो आजादी के बाद से उठी हैं। और आपने देख लिया कि दोनों ही में गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ी। ये तो इसी तरह के हैं, बेचारे थूकते हैं फिर चाट लेते हैं। कंगना रनावत ने ये सवाल पूछा था एक्चुअली कि 1947 में कौन सी आज़ादी की जंग हुई। तो एक जाहिल औरत है, शायद बेचारी स्कूल वगैरह नहीं गई होगी, गरीब रहे होंगे माँ बाप, नहीं भेज पाए होंगे, पढ़ी नहीं, लेकिन चाहे तो 6, 7, 8 की किताबें स्कूल की उठा लें और पढ़ लें और उनको पता चल जाएगा कि 1947 में हमें रिजल्ट मिला था। वो आज़ादी एक रिजल्ट थी, किसका? जो 100 साल से ज़्यादा हमने स्ट्रगल किया उसका वो रिजल्ट था। 2014 में उन्होंने कहा आज़ादी मिली। हाँ मिली ना। पहले जो है हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा सेफ था, सिक्योरिटी थी, औरतों की इज्जत थी, इतने रेप नहीं होते थे, इतने मर्डर नहीं थे, इतनी लिंचिंग नहीं थी, इस तरह से मस्जिदें नहीं जलाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे अचीवमेंट्स हैं बीजेपी की जो हमको 2014 के बाद से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सच ही कह रही हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, S-Mart Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall. पूरे इंडिया के अंदर ये जो संविधान दीक्षा कर रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये लोग संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हम लोग संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। यही फर्क है एक देशभक्ति में और यही फर्क है एक देशद्रोही। मतानत और संजीदगी के से ये अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुख्तदिर, समाजवादी, गैर मजहबी, अवामी जमहूरिया बनाएं और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आज़ादी, ए ख़याल, इजहार, अक़ीदा, दीन और इबादत, मसावत बाएतबारे हैसियत और मौका, और इन सब में उखुवत को तरक्की दें, जिससे फर्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सालिमियत का तयख्खुन हो। अपनी ऐन साज असेंबली में आज 26 नवंबर 1949 को ये ऐन जरिया हाजा इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। शुक्रिया। ಭಾರತದ ಜನತೆಯಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮತೆಯನ್ನು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ, ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949 ನವೆಂಬರ್ 26ನೇ ದಿನದಂದು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। जी, आज हम यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैचू के सामने कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन जो है SDPI की तरफ से आज नेशन वाइड मुल्क के हर हिस्से में हो रहा है। और इस दिन की खूबसूरती है कि ये वो दिन है जिसने हमें हुकूक दिए हैं और हमें हमारी जिम्मेदारियाँ बताई हैं।
उसी को लेकर आज हमने यहाँ पर ओथ भी ली है और हमारी पार्टी जो है उन्होंने गार्लैंड किया बाबा साहेब की मूर्ति को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सारा क्रेडिट जो है वो बाबा साहेब को जाता है। और इसके बाद हमने जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पहलुओं पर भी बात करी, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं। मैडम, बीजेपी आने के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना खतरे में नज़र आ रहा है, ऐसा कई लीडर्स का कहना भी है और देखने में भी आ रहा है, इस पर आप क्या कहें? खतरे में नज़र आ रहा है कि मतलब क्या है? खतरे में आ गया, खतरे में आ गया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें खतरे के बाहर उसे कैसे निकालना है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, समझें, अपने हुकूक का सही इस्तेमाल करें, जैसा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गाइड किया है, और हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के, देखिए मैंने अभी अपनी स्पीच में कहा कॉन्स्टिट्यूशन इंजन है उस मशीन का जिस मशीन से ये मुल्क चल रहा है। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता है या उसे ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो आप समझ लीजिए कि पूरे मुल्क की चलने वाली मशीनरी ख़राब हो जाएगी और मुल्क चलाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, आपको मालूम है हिंदुस्तान कोई बहुत ज़्यादा डेवलप मुल्क नहीं है। हम लोग सब ज़्यादातर जो गरीब है, ये हिंदुस्तान जो है वो एक गरीबों का मुल्क है, किसानों का मुल्क है, ये आम इंसान का मुल्क है। तो बचाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब हमारे सर्वाइवल का सवाल है। मैडम, आज़ादी के लिए जो है ना काफ़ी लोगों ने अपनी जान दी, काफ़ी लोगों ने जो है ना अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, फिर बाबा साहब ने संविधान को जो है ना बनाया, मगर कंगना रनावत का ये कहना है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस पर मेरी बाइट आई थी, लेकिन चलिए मैं फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए एक बात सुनिए, अब आप कंगना रनावत की बात कर रहे हैं तो उस मतलब इट्स अगेंस्ट अवर डिग्निटी। हम एक ऐसी औरत को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारी इज्जत के खिलाफ है। लेकिन फिर भी चूँकि अब एक इशू आया है तो हमें बात करनी पड़ेगी। देखिए आज़ादी हमें 1947 में रिजल्ट मिला था। आज़ादी की लड़ाई तो हमने 1756 में स्टार्ट करी थी। सबसे पहले सिराजुद्दौला बंगाल में, वहाँ से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद लड़ाई पहुँची हैदर अली टीपू सुल्तान के बाप पर। फिर उसके बाद उस लड़ाई को जारी रखा 17 साल तक टीपू सुल्तान ने। जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद हुए उस दिन अंग्रेज़ों ने कहा था आज हिंदुस्तान हमारा हो। यानी अगर टीपू सुल्तान शहीद ना होते तो शायद इतना कंट्रोल ब्रिटिशर्स का हिंदुस्तान पे ना बनता। 4 राज्यों में इलेक्शन है, इसको डर के लिए बोल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि 1 साल जब उन्होंने किसानों को बिठा लिया, कितने किसान मर गए, सुसाइड करके मर गए, उन पे गाड़ियाँ चढ़ा दी गई, बेचारे दिल्ली की ठंड में मर गए, ठीक है, बेघर हो गए, कितने बहुत नुकसान उठाया उन्होंने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें जब कुछ हासिल करना होता है तो हमें उसकी कीमत देनी पड़ती है। जैसे 100 साल लड़ने के बाद 1947 में आज़ादी मिली, इसी तरह किसान 1-1.5 साल से जो बैठे रहे, अब जाके उनको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो पूरे कामयाब हो गए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये झूठी गवर्नमेंट है, तो जुमलेबाज गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। तो हो सकता है इसमें भी एक पॉलिटिकल कोई स्टंट होगा। यकीनन इलेक्शंस आ रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि अगर सही मानों में ये बिल वापस लिया जा रहा है तो मैं समझती हूँ उसी प्रोसीजर से वापस लेना चाहिए जिस प्रोसीजर से इसको लेकर आए थे। तो बहरहाल जो टिकट है जो स्पीकर है मेन सारे यूनियन के, उन्होंने तो कही दिया है कि वो लोग अभी नहीं हटेंगे और उन्होंने बहुत सही फैसला किया है और हम सबको सैल्यूट करना चाहिए फार्मर्स इस मूवमेंट को। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, S Mart Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall.